राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, पूजा पाठ हो गया है, चाय पी चुके हैं और बैठे हैं। और रूम को खाली करना है दोस्तों। आज बहुत सारे काम करने हैं, सारे सामान बिखरे पड़े हैं, देख लीजिए आप लोग अपने पूरी। अभी सब पूरा सामान एक रेखा का उतारना है, फिर दूसरे रूम में शिफ्ट करना है दोस्तों। आज हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा तो सोचे कि छोटा सा एक वीडियो डाल दें कि जो हमारे पब्लिक, हमारे दोस्त लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि पूनम दीदी का वीडियो अभी नहीं आया। आज वो बताने वाले क्या हैं, कहने वाले क्या हैं, उनके लिए एक छोटा सा न्यूज है कि विनोद और सरिता सलोनी को मना लिए हैं राज के शादी को लेकर। बोले हैं कि शादी में शामिल हो जाओ दोस्तों। और सलोनी भी मान गई है शादी को लेकर। और परसों दोनों की शादी है। आज रविवार है, सोमवार मंगलवार को छोड़ के बुधवार को शादी है और शादी गांव में ही किया जाएगा। और दोस्तों ये भी पता चला है कि हमारे आने के बाद घर में बहुत झगड़ा हुआ मम्मी से और भैया से, सबसे पूरे परिवार से झगड़ा भी हुआ, इसलिए कि रात को हम घर से चले आए थे, इसलिए मम्मी वहाँ पर मतलब पूरा आने के बाद हंगामा मचा दी। और छोटा भाई आया तो घर में बवाल उठा कि इतनी रात को गई तो कोई रोकने वाला नहीं। वो मम्मी के ऊपर तड़कने लगे। मम्मी का भी विनोदवा जब गरियावत रहा खदेरत रहा तो लेके चल गए लेकिन बच्चन के। तो ये सब घर में बवाल हुआ और ये लोग पहुँचे थे गाँव में। तो खाना जो इन लोगों का बन रहा था तो नीचे ही रूम में बना, मतलब किचन में एक ही साथ पूरे फैमिली का खाना बन रहा था। उस दिन से झगड़े होने के कारण सरिता भाभी अपना मतलब खाने की व्यवस्था छत पर ऊपर कर ली और चूल्हे पे खाना बनाने लगी। गैस पे खाना नहीं बना रही हैं तो गैस को लेकर भी लफड़ा चला घर में और झगड़ा लड़ाई हुआ। तो दोस्तों घर में जब एक ही सिलेंडर है और हमारी माँ देखे हैं किस तरह से उतनी उम्र में वो चूल्हे में फूंक नहीं मार पाएगी, तो बोली अगर बनाना खाना हो तो नीचे ही बनाओ, खाओ, 2 रोटी हम भी खा लेंगे और ले जाकर ऊपर क्या फ़ायदा। हम गर्म पानी पीते हैं, हमारी मम्मी गर्म पानी पीती है, ठंडे पानी पी लेती है, उसको खांसी आ जाता है दोस्तों, इसलिए वो गैस को नहीं दी गर्म पानी पीना और चाय पानी बनाकर पीना। नीचे रहने के गैस मतलब नीचे गैस है तो बना लेगी पी लेगी, बार बार छत पर तो चढ़ के जाएगी नहीं। तो बोली कि यहीं बनाओ खाओ, ऊपर हम गैस नहीं देंगे ले जाने के लिए। तो इसीलिए घर में बवाल उठ गया। तो आज 2 दिन के बाद हमसे बात हुआ है घर पर, तो पता चला है कि ऐसी ऐसी स्थिति है और वो लोग अलग बनाने लगे। और भैया के जो मतलब सब्सक्राइबर लोग आए थे, सिलोनी के जो सपोर्टर लोग हैं जो सिलोनी की तरफ से लड़ रहे हैं वो लोग भी थी। तो उन लोगों से बात हुआ तो बोले दीदी आप लोग नीचे बनाइए खाइए, आप लोग मेहमान हैं। वो लोग एक परिवार की तरह है, अगर पटेगा तो बनाएंगे खाएंगे, नहीं पटेगा तो नहीं बनाएंगे खाएंगे, क्या करना है। आप लोग जब तक हैं तब तक हमारी मम्मी को देखिए सुनिए बनाइए खिलाइए। उसके बाद वो बेचारी खुद ही अकेले रहती है, पता नहीं क्या किस्मत में लेकर वो भी उतरी थी कि 2 बहू 2 बेटा, परिवार, बेटी नाती पोता धी वह सब कुछ होते हुए भी अभी अपने हाथ से रोटी सेक कर हमारी मम्मी खाती है। उसको कोई बनाकर और खिलाने वाला घर में नहीं है कि चलो इतनी उम्र में उसको बनाकर दिया जा रहा है, चरपाई पे बैठकर खा रही है, आराम कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, क्या कर रही है वगैरह वगैरह। दोस्तों ये सब उसके किस्मत में नहीं लिखा है। तो उस दिन हमारे आने के बाद जब लफड़ा हुआ दोस्तों, तो वहाँ जब बुधवार को शादी ठना है तो भैया तो नहीं फ़ोन किए थे, भाभी फ़ोन की थी, बोली बुआ हो, बुआ का फ़र्ज निभाने चले आना और बुधवार को शादी है। हम कहे बुआ कहाँ है, बुआ तो मर गई उसकी, और भी बुए हैं बुला लेना, हम नहीं आएंगे। जिस शादी से घर में आग लग जाए, जिस शादी से घर उजड़ जाए, जिस शादी से सलोनी के आंखों से आंसू नहीं खून बह जाए, उस शादी में आने का कोई मतलब ही नहीं है। हम भाभी से बोले भाभी कोई रिश्ता नहीं है, तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते। कह रहे ऐसे कैसे बात कर रही हो। हम बोले ऐसे ही बात करेंगे, हम आपको नहीं जानते। राज कौन है, हमें रजवा नहीं पता, रजवा कौन है, आप कौन हो।
राउंड नंबर बोल के रख दिए। उसके बाद फिर घर में हंगामा छिड़ गया दोस्तों कि अरे पूनम इस तरह से बात कर रही हैं, इस तरह से बात कर रही हैं। मैं कहते ठीक है तो कही। मम्मी बोली ठीक ही तो कह रही है, वो कवन है 8 बजे रात को रोवत लेकन के लेके ठंडी मौसम में चली गई। 3-4 बजे लखनऊ पहुँचल, पूरी रात सफ़र कैल तो सही तो कहला वो कवन है उनाई है। वो रहा तो दिन तू रोक ले। तू जब इतना लड़ झगड़ के तू विनोद से सलोनी खरतीन थोड़ा कह सकती रहलू हमार बेटी वो इतनी रतिया गल तक तू रोक नहीं सकती रहलू है। तो मम्मी से ये बात हुआ है दोस्तों। तो मम्मी बता रही थी ऐसे ऐसे बात हुआ है और कहाँ थे वो काली है कि तू के ना हम काली। हाँ तो सही तो कहे मम्मी। और सरिता कौन है, विनोद कौन है, राज कौन है हमको नहीं पता है, कि खुशिया कौन है हमें नहीं पता है। बस हम जानते हैं सलोनी है, हमारी सलोनी है। सलोनी के लिए जहाँ बुलाएंगे हम तहाँ चले आएंगे। सलोनी के ऊपर कोई दिक्कत पड़ रही है पहुँच आएंगे। सलोनी के खुशी मना रही है उसकी खुशी में शामिल हो जाएंगे। सलोनी दुख है तो उसके दुख में शामिल हो जाएंगे। सलोनी के लिए मम्मी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रजवा के लिए और विनोद के लिए और सरिता के लिए अब हम दोबारा भिटकिनी में नहीं आएंगे। हम तो कसम खा लिए थे हम भिटकिनी में कभी नहीं जाएंगे। और लेकिन जब सलोनी रहेगी तो हमको आना पड़ेगा। सलोनी का प्यार, सलोनी का याद मोह माया हमको हिचकर भिटकिनी ले जा सकता है दोस्तों। तो सलोनी से हम बात किए कि बेटा कैसे तुम राजी हो गई शादी के लिए। तो कह रहे बुआ जब से आए थे दोनों तब से मना रहे थे, कह रहे थे मान जाओ शादी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे गोद में बच्चा खेलेगा वगैरह वगैरह ऐसे सब बता रहे थे कि जैसे कहोगे ऐसे रहेगा, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी ज़िंदगी में राजा ही काम आएगा, ये तेन दुनिया भर का ये बताने लगी। हम कहे चलो बेटा ठीक है, जब मान गई हो तो अच्छे से मतलब निभा ले जाना, लेकिन तुम उम्मीद मत छोड़ना। वो लोग एक बच्चे के लिए इतना तमाशा कर रहे हैं ना, एक दिन भगवान भोलेनाथ माता रानी तुम पर दया करेगी, तुम 4 बच्चों की माँ बनोगी। हमारा आशीर्वाद है सलोनी तुम्हें। तो उसके बाद थोड़ा सा उसके चेहरे पे मुस्कान आया। कहे बुआ आप हमको जब बात करती हो, जब हमें आशीर्वाद देती हो हमें बहुत अच्छा लगता है और भगवान करे आपका आशीर्वाद हमें लग जाए। हम बोले बेटा पहले ये आंसू पोछो, मतलब वीडियो कॉलिंग में बात हो रही थी दोस्तों। तो हम बोले बेटा ये आंसू पोछो और तुम खुश रहो और तुम्हारे ऊपर सदा आशीर्वाद हमारा बना रहेगा। तुम्हारी खुशी इतनी ज़्यादा खुशी मिले, पूरी दुनिया की खुशी तुम्हें मिले। और तुम देखना सलोनी एक दिन तुम्हारा भी गोद भरा ही होगा, तुम्हें भी भगवान बच्चा देंगे। तुम एक बच्चे के लिए लोग घर में इतना तमाशा कर डाले ना, जिस दिन तुम्हारे गोद में 2-4 बच्चे आ जाएंगे तो देखना। दोस्तों कहने के लिए तो हम बोल देते हैं उसको दिल रखने के लिए, लेकिन भगवान की मर्जी देखिए क्या करते हैं। उसको जब बच्चे वाला आशीर्वाद देते हैं फलो फूलो गोद भरो तो बहुत खुश हो जाती है। कहती है बुआ जब हम आपका पैर रखते हैं ना बस इसी आशीर्वाद के लिए रखते हैं कि आपके मुंह से हमको आशीर्वाद मिले। दोस्तों पूजा पाठ इतना करते हैं, पूजा करते हैं तो सब अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपने धन दौलत घर व्यवस्था के लिए भगवान से मांगता है ना। लेकिन हम कभी भी आंचल फैलाते हैं ना तो सलोनी के लिए दोस्तों हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि उसका भी गोद कन्या भर जाए, उसके भी आंचल में एक लाल खेले और उसका खुद का लाल रहे, कि उसे एहसास ना हो कि हमारा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई समझने वाला नहीं है। एक बार दोस्तों उसके खुश वाली खबरी आ जाए ना तो सारा घर का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों 2-4 मिनट 10 मिनट बात हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद फ़ोन कट गया। अब देखा जा रहा है कि बुधवार को दोस्तों उन लोगों की शादी घर पर करवा रहे हैं कि किसी मंदिर में करवा रहे हैं या मैरिज हॉल में करवा रहे हैं, तो पता चलेगा।
वीडियो देखेंगे। फ़ोन किया करो 8 बार 4 बार 10 बार फ़ोन करते हैं, तब जाकर एक बार फ़ोन उठता है। मम्मी के पास करते तो मम्मी से पूछते हैं तो बताती है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। भाभी हमारा फ़ोन नहीं उठाती हैं, ना भैया उठाते हैं, ना राज उठाता है, ना खुशियाँ उठाती है। सलोनी उठाती है, सलोनी से बात हो जाता है, और वो भी सलोनी के हाथ में मोबाइल रहता है तो उठा लेती है। अगर कहीं रख कर काम करती है तो वो भी नहीं उठा पाती है दोस्तों। तो दोस्तों यही खबर आया है हमारे मायके से, और हमें इनवाइट किया गया राज के शादी के लिए। और जानत है नहीं, एकदम से दिमाग यार, एक बार यहाँ एक बार जइए, दिमाग एकदम आउट कैले रही। जब दोस्तों जब हम वीडियो बनाते 4 बार आती है 4 बार जाती है, एकदम मारती, दिमाग ख़राब कर देती है। तो यही दोस्तों हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्थितियाँ चल रही हैं गांव पे, और देखते हैं, मिलते हैं अब राज के शादी का वीडियो लेकर। राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठंडी तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, उधर भी बढ़ गया होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।